क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 नेक्स्ट टॉपिक जो बर्ड्स और उनसे रिलेटेड फीचर्स है, हम रीड करते हैं उसको। बर्ड यूज देयर फेदर टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम द कोल्ड। बर्ड्स जो है वो अपने पंखों का यूज़ करते हैं सर्दी से बचने के लिए। हाउएवर दिस प्रोटेक्शन इज नॉट एनफ फॉर द एक्सट्रीम विंटर इन द पोलर रीजन। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है पोलर रीजन पे तो ये प्रोटेक्शन काफ़ी नहीं होता है टू एस्केप द कोल्ड, ठंड से बचने के लिए। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये जो सर्दियों का टाइम होता है उस समय ये माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट मतलब होता है अपनी जगह छोड़ देना कुछ समय के लिए। मैनी ऑफ देम कम टू इंडिया, इनमें से कई इंडिया आते हैं। इन विंटर यू कैन सी द माइग्रेटरी बर्ड इन द भरतपुर एंड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। आप सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी या भरतपुर बर्ड सेंचुरी में जब देखेंगे तो विंटर में आपको यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाई देंगे। दे गो बैक टू साइबेरिया इन द पोलर रीजन आफ्टर विंटर इज ओवर। जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है तो ये वापस साइबेरिया की ओर पोलर रीजन की तरफ निकल जाते हैं। फिर है सील्स। सील्स हैव ए थिक डिपोजिशन ऑफ फैट, इसमें काफ़ी सारा फैट होता है। कॉल्ड ब्लबर, इसे ब्लबर के नाम से जाना जाता है। दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो इन्हें ठंड से बचाता है। अ न्यू अदर वे इन विच एनिमल्स रिड्यूस हीट लॉस आर एज फॉलोज। और इसके अलावा और कई तरीके हैं जिससे वो हीट लॉस को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल कीप देयर बॉडी वार्म बाय एब्जॉर्बिंग सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे। तो रेप्टाइल्स क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी आती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं दिन के अंदर। एट नाइट दे सीक शेल्टर टू कीप वार्म, और ये किसी छिपने वाली जगह पर चल जाते हैं और वहाँ खुद को गर्म रखते हैं। हाउएवर दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द पोलर रीजन, ये सब चीज़ें पोलर रीजन में पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हार्डली एनी रेप्टाइल आर फाउंड इन दिस रीजन, इसलिए यहाँ बहुत ही कम रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज ईयर, टेल्स एंड लेग लॉस हीट फर्स्ट हैंड्स एनिमल इन कोल्ड क्लाइमेट। तो ईयर्स होते हैं, टेल्स है और लेग्स है, तो इनसे क्या होता है कि हीट काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाती है कोल्ड क्लाइमेट्स में। हैव स्मॉल ईयर एंड टेल एंड शॉर्ट लेग, तो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके स्मॉल ईयर्स होते हैं, छोटी टेल होती है और छोटे छोटे ही पैर या लेग्स होते हैं। अनदर वे टू रिड्यूस हीट लॉस इज़ टू रिड्यूस बॉडी एक्टिविटी। एक हीट लॉस से कम करने का, हीट लॉस कम से कम हो इसलिए बॉडी एक्टिविटी भी कम कर देते हैं। सम मैमल हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर और मंथ टू रिड्यूस लॉस ऑफ हीट। तो अपनी गर्मी को या ठंड से बचने के लिए कुछ जो एनिमल्स है वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है। फिर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। हमने 2 क्लाइमेट पढ़ लिए। थर्ड क्लाइमेट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, जो मॉडरेट टेम्परेचर वाला। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ फाउंड नियर द ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक्स के आसपास मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टेम्परेचर नियर द ट्रॉपिक इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर यहाँ टेम्परेचर जो है वो और पार्ट्स की तुलना में ज़्यादा रहता है। सो दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, इसलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। फॉरेस्ट इज डेंस इन दिस रीजन, यहाँ के जंगल काफ़ी घने होते हैं। क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड, इसका थोड़ा गर्म और नमी वाला होता है। क्लाइमेट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी की प्रचुर मात्रा। एंड फूड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल लिव इन द रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे पानी की बहुत अच्छी मात्रा और फूड के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण बहुत सारी स्पीसीज इस फॉरेस्ट में लिविंग करती है। एग्जाम्पल है एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, डियर, मंकी, बर्ड, स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड एट्सेट्रा, ये सब यहाँ पे रहते हैं। Since climate is good and food is available is plenty, so no too much adaptation is required for animal living in rainforest। तो यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा किसी और एडेप्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वाटर और फूड बहुत अच्छी